2020 में हुई दिल्ली दंगों के बारे में सभी जानते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब हर कोई अपने घरों से निकलने से डर रहा था। अब लगभग 5 साल बाद दिल्ली के दंगों पर एक फिल्म लोगों के सामने लाई जा रही है, 2020 दिल्ली, जिसमें उन सभी पलों को दोबारा दिखाया जाएगा। फिल्म को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है और साथ ही चुनाव के ठीक 2 दिन पहले 2 फरवरी को सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, जिसे राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब देने के लिए 30 जनवरी को पीवीआर प्लाजा कनॉट प्लेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में फिल्म के निर्देशक और निर्माता देवेंद्र मालवीय, अभिनेता अमर जयसिंह और उनके वकील भी शामिल हुए, जहां उन्होंने फिल्म से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और एक बड़ा ऐलान भी किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी और मैं मानसी सिंह। दिल्ली दंगों के बारे में हम सभी जानते हैं और उसी को लेकर एक फिल्म आ रही है 2020 दिल्ली। 2 फरवरी को ये मूवी रिलीज होने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर देवेंद्र मालविया जी और एक्टर समर जयसिंह आज हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले मेरा छोटा सा सवाल आपसे है कि आपने जो ये फिल्म बनाई है दिल्ली दंगों को लेकर, क्या आपको प्रेरित किया, क्या आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि हमें लोगों को ये फिल्म दिखानी चाहिए दिल्ली दंगों के बारे में? देखिए, दिल्ली दंगों का मूल कारण क्या था, पहले हम उस पर जाए। दिल्ली दंगे क्यों है? तो पहली बात आती है कि सीए का विरोध कर रहे थे कुछ लोग, लंबे महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे थे। दिल्ली और यूपी बिल्कुल लगभग उसके रास्ते बंद हो गए थे, एक कारण ये था। लेकिन सीए क्यों आया ये भी जानना जरूरी। सीए इसलिए आया कि हिंदू माइनॉरिटी जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में जो परसिक्यूटेड है, जो प्रताड़ित है, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाए, क्योंकि वो वहां पर मर जाएंगे वरना, है ना। तो बात कहाँ गई? उन लोगों पर। लेकिन वो कब से और कितना प्रताड़ित हो रहे हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। वो इस इंतहा तक उन पे जुल्म हो रहे हैं कि उन्हें अगर नहीं लाया जाए यहाँ तो वो खत्म हो जाएंगे। वो लोग हरिद्वार का एक वीजा लेकर आते हैं तीर्थ यात्रा के नाम पर, और बेचारे फिर जाते नहीं है यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ जीवन है ही नहीं। तो एक कानून था जो कुछ लोगों को जीवन दे सकता था, उसको रोकने के लिए इतना उत्पात, इतना ज्यादा उन्माद फैलाया गया कि उसको रोकने के लिए भी 54 लोगों की जान गंवाना पड़ी। जान ले ली गई, मार दिया गया, आगजनी हुई, पत्थर चले, कई लोग घायल हुए, अरबों रुपए की जो पब्लिक प्रॉपर्टी जला दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको एड्रेस होना चाहिए। तो अब आप कर रहे हैं सर, जैसे कि दिल्ली दंगों में कई सारे परिवारों की जाने गई थी और जो फैमिली बच गई थी, तो जब आपने ये फिल्म बनाई है तो क्या आपने उनसे कोई मुलाकात की, उनके एक्सपीरियंस को जानने के लिए उस वक्त? देखिए, क्योंकि दिल्ली 2020 दिल्ली जो फिल्म है वन शॉट मेथड पर बनी हुई है, तो ये कोई भी फ्लैशबैक में जाना या फिर किसी भी कैरेक्टर की जिंदगी इस मोमेंट के पहले कैसी थी, ये नहीं है इस फिल्म में। उस मोमेंट में क्या हो रहा है सिर्फ वही है। तो कोई व्यक्ति अगर हताहत हो रहा है या मारा जा रहा है तो उसी मोमेंट को हम लोग बता रहे हैं उसको। तो वो उसकी जो पेन है उसमें सब कुछ दिखेगा, उसका पास्ट भी दिखेगा, उसका प्रेजेंट भी दिखेगा। तो वो हमें जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो एफआईआर है, जो चार्जशीट है, उसके आधार पर हमने जो भी हमें स्टडी की, हमने जो मिला है, हमें जो मीडिया में रिपोर्ट्स है, उसके आधार पर हमने जो स्टडी मिली थी उससे ये कहानी लड़ी है। तो सर, जैसे कि इस फिल्म को पॉलिटिक्स से रिलेट किया जा रहा है, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो और ऐसे में ये फिल्म चुनाव से 2 दिन पहले रिलीज करना, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पॉलिटिक्स से जोड़ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका पॉलिटिक्स से संबंध बनाने वाले बना रहे हैं। मैंने तो उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं डाली, मैंने किसी नेता का नाम भी नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया, और ना ही जो एक्चुअल जो कन्विक्ट हुए हैं, जो लोग जो इम्प्रिजन्ड है, उनका भी नाम नहीं लिया। लोगों ने बस शक्ल देखकर बोल दिया कि ये शायद गड़बड़ है। तो फिर सर, ऐसे भी स्टेटमेंट आ रहे हैं कि मूवी को बैन कर देना चाहिए, फिर ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्यों बैन कर देना चाहिए भाई, मुझे बताइए। आपको दिल्ली जलाते वक्त उन लोगों को उनको बैन करना चाहिए था ना, जो ये सब चीज कर रहे थे उस टाइम रुक जाना चाहिए था करते हुए। एक बात बोलने में उसको रोक देना चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए। एक व्यक्ति का मर्डर कर देना वो हो जाना चाहिए, एक व्यक्ति को कई मारकर नाले में फेंक देना हो जाना चाहिए था, बेकरी जला देना ठीक था। 53 लोग मरे, उसमें से मुसलमान भी बहुत सारे मरे, उनका मरना ठीक था। तो 53 जाने गई है, सब थे उसमें, हिंदू मुसलमान सब थे। वो तो गलत हुआ है ना, उस गलत को रोका नहीं, उस गलत को उसको करने के लिए बहुत हवा दी गई सारी, तब किसी का कॉन्शियस जागा नहीं, किसी के अंतरात्मा ने आवाज नहीं दी कि भाई मैं गलत करने जा रहा हूँ।
लेकिन ये फिल्म एक अच्छा संदेश दे रही है तो उसे रोक देना चाहिए। ये बेहद गलत है और जनता देख रही है इस चीज को। तो सर हमारे साथ समर जयसिंह सर भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं सर, सबसे पहले शिवजी के रोल में तो आपको लोगों ने देखा है, अब जब आप ऐसा एक प्रोजेक्ट चूज कर रहे हैं जो एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको और क्या कोई चुनौतियां भी आई थी आपको इसमें करते टाइम? सब्जेक्ट को लेकर तो कोई चुनौती नहीं थी। सब्जेक्ट को लेकर तो सब्जेक्ट बड़ा संवेदनशील था, बहुत सेंसिटिव था और ऐसा लगा कि जब पढ़ने के बाद किसे करना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। जो चैलेंज था, चुनौती थी, वो ये थी कि हमारी ये पहली इंडिया की पहली सिंगल शॉर्ट फिल्म है। 2 घंटा 10 मिनट तक कहीं आपको शॉर्ट चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो वो चैलेंज था एक्टर के लिए, क्योंकि लंबे लंबे टेक्स थे, लंबे लंबे शॉट से 12 मिनट के, 14 मिनट के, 20 मिनट के, हमें उन्हें टाइम करना पड़ता था। अगर हम वो शॉर्ट के ब्याज से छोटे हो जाते, अगर हम 12 मिनट का शॉट 10 मिनट में करते, 12 मिनट का शॉट 14 मिनट में करते, तो फिल्म की लेंथ घट सकती थी या बढ़ सकती थी। तो हमें बहुत प्रिसाइज रहना पड़ता था। रिहर्सल्स थे, स्पेस चेंज हुई थी, हम ऑफिस में घुसे, वहां बात करी, नीचे सीढ़ियों से चढ़ते, चल के निकले, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में सीन चल रहा है, फिर कहीं हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, वहाँ इंट्रोगेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग स्पेसेस में जाना, वो एक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करना, इस लिहाज से वो बड़ा चैलेंज। तो अब जब 2 फरवरी को मूवी रिलीज हो रही है, थिएटर्स में आ रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो इस फिल्म को जरूर देखें, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है, और ये जब फिल्म देख के आप निकलेंगे। दूसरा कारण ये है कि एक सिंगल टेक फिल्म है। सिंगल टेक फिल्म में ऑडियंस के साथ साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट बैठता है कि वो घटनाक्रम का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा। कैमरे के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी एक किरदार है उस फिल्म का, तो किरदार होने का एहसास होगा। और जब आप फिल्म देख के निकलोगे तो आपके जहन पे बड़ा गहरा छाप छोड़ेगी, आपके साथ वो ठहरेगी, आपके जहन में कुछ 2, 4, 5 दिन तक वो फिल्म रहेगी। इसलिए जरूर देखना, इसको एंजॉय करना और इससे कुछ सीखना। थैंक यू सो मच सर। और 2 फरवरी को फिल्म थिएटर्स में आ रही है, आप लोग भी जरूर देखिए। मैं मानसी सिंह, कैमरा पर्सन सिमरन के साथ।